हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी पॉइंट टुडे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द बैंगल सेलर्स, जो कि लिखी है सरोजनी नायडू ने। आपने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पोम। इसका पहला स्टेंजा है, तो हम लोग स्टेंजा वाइज पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, फिर मैं उसका मीनिंग आपको बताऊंगी। बैंगल सेलर्स आर वी who bear our shining loads to the temple fair. Who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted circles of light, lustrous tokens of radiant lives, for happy daughters and happy wives? मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग की समझ में आए, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और जहाँ आपको दिक्कत हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो पहली दो लाइनें कहती हैं, बैंगल सेलर्स आर वी हु बेयर आर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। यहाँ पे बात हो रही है बैंगल सेलर्स की। बैंगल सेलर्स माने चूड़ी बेचने वाले। तो चूड़ी बेचने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हम हैं बैंगल सेलर्स, जो कि चूड़ियों का भार अपने ऊपर उठा के ले जाते हैं किसी मंदिर के मेले में या किसी और मेले में। नॉर्मली मेले जो होते हैं वो मंदिर के आसपास ही लगते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेम्पल फेयर लिखा गया है। तो इन्होंने कहा है कि हम वो बैंगल सेलर्स हैं जो चूड़ियों का भार उठाते हैं। शाइनिंग लोड्स का मतलब है चूड़ियों का भार, क्योंकि चूड़ियाँ ऑब्वियसली रंग बिरंगी होती हैं, चमकती हैं। उन पे जब रोशनी पड़ती है तब भी वो चमकती हैं, और अगर रोशनी नहीं पड़ती है तब भी वो बहुत ज़्यादा चमकती हैं, बहुत सुंदर होती हैं। तो वो शाइनिंग लोड्स को टेम्पल फेयर पे ले जा रहे हैं, यानी मंदिर के मेले में ले जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत है। और हैप्पी वाइफ्स का भी यहाँ पे यूज़ करा गया है, क्योंकि उन्हें भी वो दिखाती हैं कि उनकी ज़िंदगी शादी के बाद भी बहुत खूबसूरत है। अगर इस स्टैंजा में आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा स्टैंजा। इस पूरे स्टैंजा में एक ऐसे लड़की की बात होएगी जिसकी शादी नहीं हुई है। ऊपर जो बात थी वो थी चूड़ियों की बात थी। नीचे जो स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा हमारा, वहाँ पे ऐसे लड़की की बात हो रही है जिसकी शादी नहीं हुई है। तो हम लोग पढ़ते हैं, सम आर मेट फॉर अ मेडन रिस्ट, सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। मैंने बताया था आपको अभी अभी कि यहाँ पे ऐसी लड़की की बात हो रही है जिसकी शादी ना हुई हो। तो मेडन का मतलब यही होता है, मेडन का मतलब होता है ऐसी लड़की जिसकी शादी ना हुई हो। तो कुछ चूड़ियाँ समा मीट फॉर अ मेडन रिस्ट, यानी कि कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि उन लड़कियों के लिए बनी होती है जिनकी शादी नहीं हुई होती है। उन लड़कियों की कलाई के लिए होती है जिनकी शादी ना हुई हो। रिस्ट का मतलब कलाई। सिल्वर एंड ब्लू एज अ माउंटेन मिस्ट, और वो कौन से रंग की होती हैं? सिल्वर की होती है और ब्लू कलर की होती है, एज द माउंटेन मिस्ट। अब माउंटेन मिस्ट का मतलब क्या है? माउंटेन मिस्ट का मतलब है, आपने देखा होगा पहाड़ के पास एक अलग ही नेचर होता है पहाड़ का, कि पहाड़ जो होती है वहाँ पे मिस्ट का मतलब है फॉग होता है, एक धुआं टाइप का होता है, जो कि उसे मिस्ट कहते हैं। माउंटेन मिस्ट जैसे बर्फीले पहाड़ों के पास नॉर्मली देखा जाता है, कि वहाँ पे जो पहाड़ों के पास अलग ही रंग होता है, थोड़ा सा वाइट होता है, थोड़ा सा सिल्वर होता है और थोड़ा सा ब्लू भी होता है। तो यहाँ पे है सिल्वर एंड ब्लू, ये कलर है चूड़ियों का, जो कि मेडन के विस्ट यानी कुंवारी लड़कियों के कलाइयों के लिए यूज़ किया गया है, एज द माउंटेन मिस्ट, यानी कि उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी ना हुई हो उनके लिए दो ही रंग अच्छे लगते हैं, सिल्वर और ब्लू, जो कि माउंटेन के फॉग जैसे होते हैं। माउंटेन मिस्ट को आप ये भी कह सकते हैं पहाड़ों की धुंध। अगली लाइन क्या है? सम फ्लरिश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम ऑन अ ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। अब इसका क्या मतलब है? लाइक अ बर्ड्स माने होती हैं कली। फूल जो होता है वो फूल बनने से पहले, फूल को खिलने से पहले वो एक बर्ड होता है, एक कली होता है।
तो जैसे कि लड़कियों को आप लोग ने सुना होगा, मुझे पता नहीं है कि ये ज़्यादा क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सारे कलर्स ज़्यादातर नॉर्मल ही हैं। लेकिन ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा कि बर्ड्स जो होते हैं कली, लड़कियों को ज़्यादातर पिंक कलर पसंद होता है। लड़कों को ब्लू कलर यूज़ मतलब कि ब्लू कलर बहुत पसंद होता है। तो यहाँ पे है सम आर फ्लरिश्ड लाइक अ बर्ड्स। कुछ जो मेडन्स होती हैं वो पिंक कलर को बहुत पसंद करती हैं, बेबी पिंक और पिंक हो गया। मेडन लड़कियाँ जो होती हैं वो उन कली के तरीके होती हैं जो अभी खिली नहीं हैं, और उस कली का रंग जो है वो पिंक है। ऑन अ ट्रैंक्विल बो ऑफ अ वुडलैंड स्ट्रीम। अब वुडलैंड स्ट्रीम का क्या मतलब है, पहले तो हम ये समझते हैं। वुडलैंड स्ट्रीम, वुडलैंड जहाँ पे थोड़ी बहुत घासें होती हैं, जंगल टाइप का होता है, लेकिन मतलब कि जंगल टाइप का होता है पर वो जंगल नहीं कह सकते हैं उसे। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी घास होती हैं बस। और स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब नहर होता है। देखा होगा आप लोगों ने, गाँव में नहरें होती हैं, तो इसका मतलब स्ट्रीम का मतलब है नहर। कुछ लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती है, जब थोड़ी छोटी होती हैं, वो उस कली की तरीके होती हैं जो किसी नहर के किनारे होती हैं। इसका ये मतलब निकलता है। सम आर अग्लो विथ द ब्लूम दैट क्लेव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यूबॉर्न लीव्स। न्यूबॉर्न लीव्स, देखिए आप लोग यहाँ पे द बर्ड्स यानी कली और न्यूबॉर्न लीव्स इसका यूज़ हुआ। बर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया है। अब न्यूबॉर्न लीव्स, वो बच्चियाँ इस तरीके की होती हैं जैसे कि कोई नई पत्ती निकल रही होती है। आपने देखा वो किसी भी पौधे में अगर नई पत्तियाँ निकल रही हैं, तो वो जो छोटी सी पत्ती होती है ना, उसमें अपनी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। वो देखने में इतनी सुंदर लगती है, एकदम ग्रीन सी होती है, छुई मुई सी होती है, छोटी सी होती है, प्यारी सी ग्रीन कलर की, और उसमें अपनी ही खूबसूरती होती है। तो जो लड़कियां होती हैं मेडन, जिनकी शादी नहीं हुई होती हैं, वो उस कली के तरीके होती हैं जो खुली नहीं होती हैं कली, और उन पत्तियों के तरीके होती हैं जो उगी नहीं होती हैं पूरी। तो इस पूरे स्टैंजा का मतलब है, सेकंड स्टैंजा का मतलब है मेडन ब्रेस्ट, यानी उन लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती, उनके लिए सिल्वर एंड ब्लू कलर की चूड़ियाँ परफेक्ट होती हैं। तो अगर आपसे पूछें कि मेडन ब्रेस्ट के लिए कौन सी कलर की बैंगल्स जो है वो परफेक्ट होते हैं, कौन से कलर की चूड़ियाँ परफेक्ट होती, तो उसका आंसर होगा सिल्वर एंड ब्लू। अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा जो है वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे बात होती है एक ब्राइड की। ब्राइड मतलब एक दुल्हन की। अब हम पढ़ते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न मेड फॉर अ ब्राइड ऑन अ ब्राइडल मॉर्न। अब यहाँ पे भी चूड़ियों की बात होगी, तो हम देखते हैं। सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, इसका मतलब है कि कुछ चूड़ियाँ जो होती हैं वो फील्ड यानी खेत ऑफ सनलिट कॉर्न, गेहूँ की जो होती है फसल,
गेहूं की फसल को आपने देखा होगा, काफ़ी सुंदर होती है, येलोइश होती है, हल्की सी गोल्डन होती है, और जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो अपना ही कलर लेके इतना सुंदर तरीके से खिलती है कि हम उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। काफ़ी सुंदर लगती है, एकदम गोल्डन गोल्डन सी, हल्की सी येलोइश होती हैं, बहुत प्यारा खूबसूरत सा रंग लेके घूमती हैं। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, उसी रंग की चूड़ियाँ जो होती हैं वो एक दुल्हन के लिए यूज़ होती हैं, उसकी ब्राइडल मॉर्न। अच्छा, मॉर्न यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है? यहाँ पे मॉर्न का मतलब कुछ और नहीं है, मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। ये ऊपर नीचे की लाइंस जो होते हैं वो मिलानी पड़ती हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा पे आप देखिए, बैर को फेयर से मिलाया गया है, ऊपर वाली लाइन में बैर को फेयर से मिलाया गया है। सेकंड स्टैंजा में आइए, वेस्ट को मिस्ट से मिलाया गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मेल आ जाए, एक अच्छा सा जुड़ाव हो पोम में, इसीलिए कॉर्न को मॉर्न से मिलाया गया है। मॉर्निंग नहीं लिख पा रहे हैं, पोम जो है वो रिदम से चले, लेकिन अगर उन्होंने यहाँ मॉर्निंग लिख दिया होता तो इसका रिदम बिगड़ जाता। तो इस मॉर्निंग का मतलब है, मतलब कि इस मॉर्न का मतलब है, इस मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग। फसल होती है गेहूं की, उसका रंग जो होता है वो ब्राइड, एक दुल्हन की चूड़ियों से मिलना चाहिए। एक चूड़ियों का रंग जो होना चाहिए वो खेत के तरीके होना चाहिए, उस खेत के तरीके होना चाहिए जिसमें गेहूं उग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर। सरोजिनी नायडू ने ये कहा है कि हम लोग के यहाँ हिंदू रिवाज से शादी होती है, तो उसमें क्या होता है कि मौन अग्नि जलाई जाती है और उसके चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं, अग्नि की गोल गोल घूम के 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू में। तो उसमें जो फायर जलाई जाती है, जो आग बीच में जलाई जाती है, जिसके फेरे लिए जाते हैं बीच में रख के, फायर क्या दिखाती है? फायर का कलर कोई एक प्रॉपर नहीं होता है, हम ये नहीं कह सकते कि फायर का कलर जो होता है वो येलो होता है। नो, वी कांट से। फायर का कलर जो होता है उसमें हल्का सा रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, और एक अलग ही रंग लेती है, और इन चारों रंग का मिक्सचर भी लेती है वो अपने अंदर। ये नहीं कह सकते हैं कि फायर का रंग पूरी तरीके से येलो है, उसमें थोड़ा सा रेड होगा, थोड़ा सा अलग कलर होगा फायर का, इसलिए। अब इन दो लाइनों में फायर और डिज़ायर का मतलब यूज़ हुआ है। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, कुछ चूड़ियों का रंग जो होता है, अब यहाँ पे आप देखिए कंपेयर करा जा रहा है, कुछ चूड़ियों का जो रंग होता है वो उस अग्नि की तरीके होता है जो उसकी शादी में जलती है, जिसके वो फेरे लेती है, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर। और जब वो उस अग्नि के फेरे ले रही होती है तब उसके दिल में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी विशेस होती हैं, ऐसी इच्छाएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। कहते नहीं है कि मन में एक अजीब सी और बहुत सारी इच्छाएं हो रही हैं शादी को लेके, तो इस तरीके की इच्छाएं होती हैं कि ये भी होगा, वो भी होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा शादी के बाद। तो इसे ही कह रहे हैं हार्ट्स डिज़ायर, कि मैरिज के वो शादी के फेरे भी ले रही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके हार्ट में डिज़ायर भी बहुत सारी हैं। अब मैरिज फायर और हार्ट डिज़ायर दोनों का कलर है एक टिंकलिंग लूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक अ ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर। यह लाइन मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी है, बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। अब ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर का क्या मतलब है? अब एक लड़की की अगर शादी होती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी आंखों में ना एक नमी सी भी होती है जो वो किसी को दिखाती नहीं है। नॉर्मली कोई भी लड़की वो दिखाएगी कि वो बहुत खुश है, लेकिन अंदर अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होती है। खुशी इस बात की होती है कि नए रिश्ते जुड़ेंगे और नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी होगी वैसी होगी। मैंने आपको बताया था पिछली स्टैंजा, पिछली लाइन्स में भी।
पिछली लाइन्स में बताया था, पिछले स्टैंजा में नहीं, पिछली लाइन्स में बताया था। ये आगे चल के नए रिश्ते ऐसे जोड़ेंगे, नए रिश्ते वैसे जोड़ेंगे, लेकिन उससे तो इस बात का भी होता है कि उसके जो पिछले रिश्ते हैं वो छूट जाएंगे। हर लड़की को होता है ये कि एक बार ब्राइडल लाफ्टर का मतलब है आगे के रिश्तों का जोड़ना, और ब्राइडल टीयर का मतलब है जो रिश्ते हैं उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, जो लड़कियों के लिए, किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं होता है। तो जो थर्ड स्टैंजा है वो हमें ये बताता है कि कैसे एक यंग लड़की, एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी शादी के बाद चूड़ियों का रंग किस तरीके से बदलता है। वो एक नई ज़िंदगी में जाती है, एक मैच्योर थोड़ी सी हो जाती है, थोड़ी सी नादान जो लड़की थी पिछले वाले स्टैंजा में, वो अब हल्की से मैच्योर हुई है, पूरी तरीके से नहीं, वो अब मैच्योर हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे उसकी चूड़ियों का रंग जो है वो किस तरीके का है गाइस, उसकी चूड़ियों का रंग जो है वो एक फसल की तरीके है। किसकी फसल के तरीके है? गेहूं की फसल की तरीके है, जिन पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब वो और उभरती हैं और खुश होती हैं। आपने देखा होगा कि जो दुल्हन होती है वो अपने हाथों में गोल्डन कलर और इस टाइप्स की चूड़ियाँ या कड़े पहने ही रहती हैं। तो इस तरीके की चूड़ियों को बताया जा रहा है यहाँ पे कि जब वो अपने न्यू लाइफ में एंटर करती है तब उसकी चूड़ियों का कलर गेहूं की फसल जैसा होता है। अब हम लोग अपने फोर्थ और लास्ट स्टैंजा पे चलते हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worships the gods at her husband's sides। बहुत ही खूबसूरत स्टैंजा है। हमने पहले पढ़ा कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई थी वो कैसे थी, फिर पढ़ा कि एक लड़की जो मंडप पे है, ब्राइड बनी खड़ी है, वो कैसी है। अब हम उस लड़की की बात करेंगे जो मैच्योर हो चुकी है। पिछले वाले स्टैंजा में हमने किसकी बात करी? जो लड़की मैच्योर हो रही थी। अब हम उस लड़की की बात करेंगे, उस लेडी की बात करेंगे जो मैच्योर हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे, ये हो गया आपकी मैच्योर वुमेन का चूड़ियों का रंग। चूड़ियों का रंग अब उस लड़की का, उस लेडी का, उस एक्सपीरियंस वुमेन का कैसे होगा? चूड़ियों का रंग पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे होगा। फॉर शी हु हैज़ जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, इसका मतलब बहुत खूबसूरत है। अब ये उस लेडी के लिए है, उस वुमन के लिए है जो अपनी आधी ज़िंदगी जी चुकी है, अपने लाइफ के मिड वे में है। आधी ज़िंदगी जी चुकी है, लाइफ के मिड वे में है। पिछली ज़िंदगी उसने कैसे, वो मेडन थी जब उसकी शादी नहीं हुई थी तब उसने देखी, और अब जब वो लेडी बन चुकी है तब उसकी ज़िंदगी कैसी है, ये यहाँ पे बताया गया है। Whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradled fair sons on her faithful breast। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो लेडी है चेरिश्ड है, माने खुश है। इंडियन मदरहुड का यहाँ पे दिखाया गया है इन दो लाइनों में कि वो जो लेडी है, सॉरी मेरे मुंह से बार बार लड़की निकल रहा है, ऑफकोर्स वो एक लड़की है लेकिन यहाँ पे एक लेडी वर्ड यूज़ होगा क्योंकि वो अब एक माँ भी है और एक मैरिड वेमेन भी है। तो हुज हैंड आर चेरिश्ड, यानी यहाँ पे इंडियन मदरहुड का दिखाया गया, इंडियन मदर का दिखाया गया है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट। अब इस लाइन का मतलब जो है वो काफ़ी अलग है, काफ़ी गहरा है। क्रेडल, क्रेडल क्या होता है? झूला, बच्चों को झुलाने वाला झूला, सीधी भाषा में कहूँ तो पालना। एंड क्रेडल फेयर सन्स ऑन अ फेथफुल ब्रेस्ट, आगे क्या है? एंड सर्व्स हर हाउस होल्ड इन
fruitful pride and worships the gods at her husband's sides and serve her household। माने अब वो अपना घर, जो उनकी मैरिड लाइफ है, वो बहुत अच्छी तरीके से संभाल रही हैं। फ्रूटफुल प्राइड मतलब एक प्राइड होता है, एक अंदर से प्राइड आता है ना कि मैं अपना घर बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरी वजह से मेरे घर में, या अगर किसी की वजह से है भी तो मैं उसे सुधार रही हूँ। फ्रूटफुल प्राइड, बहुत प्राइड है कि अब वो एक अच्छी डॉटर भी हैं, अच्छी ब्राइड भी बनी थी, अच्छी वाइफ भी हैं और अब एक अच्छी मदर भी हैं। तो किसी लड़की के लिए बहुत प्राइड वाली बात होती है। एंड वर्शिप द गॉड्स एट द हस्बैंड साइड्स, और अब वो भगवान की पूजा करती हैं अपने हस्बैंड के बगल में बैठ के, क्योंकि नॉर्मली जो भी इंडियन पूजा होती है हस्बैंड के साइड पे वाइफ बैठती है। तो तब इस पूरी पोम की समरी यही थी कि पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में बैंगल सेलर के बारे में बताया गया कि वो किस टाइप की चूड़ियाँ लेके घूमते हैं। फिर सेकंड स्टैंजा में उन्होंने बताया कि जो कुंवारी लड़की हैं उसके लिए कौन से कलर की चूड़ियाँ बेस्ट हैं, जो कि हैं सिल्वर एंड ब्लू। थर्ड स्टैंजा में उन्होंने बताया है ब्राइडल के लिए कौन सी अच्छी रहेंगी चूड़ियाँ, जो कि थी फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न, यानी कि गेहूं के खेत में उगने वाली जो फसल होती है वो बेस्ट होती है चूड़ियों का रंग एक ब्राइड के लिए। फोर्थ स्टैंजा में उन्होंने बताया है कि जो एक्सपीरियंस्ड वुमेन है उनकी चूड़ियों का रंग कौन सा होना चाहिए, तो उनके लिए पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड रेड, इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। अब उन्हें चमक धमक वाली कम पर्पल और गोल्डन फ्लेक्ड ग्रे वाली चूड़ियों पसंद हैं। सो गाइस, ये थी द बैंगल सेलर्स पोम। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।